नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। तो टॉप एजेंडा की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि है कोरोना को लेकर। तो देश में 74 लाख के पार कोरोना के केस पहुंच चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 61,871 नए केस सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1033 मरीजों की मौत हो चुकी है और कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 74,94,552 हो चुकी है। तो देश में कोरोना के एक्टिव मरीज 7,83,311 और देश में अब तक 65,97,210 ऐसे मरीज हैं जो कि कोरोना को मात देकर पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। तो देश में कोरोना से अब तक 1,14,031 मरीजों की मौत कोरोना काल में हो चुकी है। तो ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर, ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रजेश, एक बात तो है कि कोरोना संक्रमण की संख्या जो आंकड़ा है वो तो बढ़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम उन एक्टिव केसों की बात करें, एक्टिव मरीजों की बात करें, तो वो आंकड़ा थोड़ा सा तसल्ली देने वाला होता है, क्योंकि वो उतना ज्यादा नहीं है जिस हिसाब से आंकड़े दिन ब दिन एकदम बड़ी संख्या में सामने आ जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोरोना के आंकड़े हैं, अब आंकड़े जिस तरीके से आ रहे हैं, अब उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रिकवरी रेट। तो रिकवरी रेट अब अगर ओवरऑल देखा जाए नेशन वाइड तो 80% से ऊपर हो चुका है। उत्तर प्रदेश ने इस रिकवरी रेट के आंकड़े को 90% से ऊपर तक कर दिया। तो ओवरऑल अब सरकार की जो प्राथमिकता है वो ये है कि रिकवरी रेट को बेहतर बनाया जाए, डेथ रेट को कंट्रोल किया जाए। और कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं, अब जिस तरीके से तेजी आ रही, प्रतिदिन अगर देखा जाए तो 7 से 8 लाख, बल्कि अब तो 11 लाख तक आंकड़ा पहुंच गया है टेस्टिंग का जो है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो टेस्टिंग हो रही है, अब टेस्टिंग के साथ साथ मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब जो रिकवरी रेट है वो बेहतर होता जा रहा है। और इसके साथ ऋतु, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब बहुत लोग अब इस बात को लेकर के केयर नहीं कर रहे हैं कि आखिर कोरोना के केस कितने आ रहे हैं। जो केस आ रहे हैं उनको उपचार के लिए वो या तो होम आइसोलेट हो रहे हैं, या अगर दिक्कतें होती हैं तो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है क्योंकि हर एक चीज लगभग अनलॉक हो चुका है, अब सारी चीजें एक एक करके खुलती जा रही हैं। ऐसे में संक्रमण को काबू में रखना ये अब किसी सरकार के वश की बात नहीं है। अब तो सिर्फ आपको इतना करना है कि आप उसमें जो संक्रमित हो रहा है वो उपचार के बाद स्वस्थ होकर के घर वापस लौट जाए। लेकिन ब्रजेश, यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल है मेरा आपसे वो ये है कि जिस तरीके से अगर कोरोना संक्रमण के आंकड़े की अगर बात करें देश में, तो देखो वो 74 लाख के पार है, और अगर उनकी बात की जाए जो मरीज ठीक हुए हैं तो वो 65 लाख के पार है। तो ये जो इनके बीच में डिफरेंस है, लगभग 10 लाख का अंतर जो ये है, ये बहुत ही कम है उस हिसाब से जिस हिसाब से स्पीड बढ़ रही है संक्रमण की। और उससे ज्यादा कहीं स्पीड से जो एक्टिव मरीज है, जो ठीक होने वाले मरीज है, जो रिकवरी रेट है वो बहुत ज्यादा बेहतर है। तो उसको क्या माना जाए? ये रिकवरी रेट बेहतर इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो पहले से बेहतर हो गई हैं। मुझे दो चीजें लगती है। एक तो हमारी जो हेल्थ फैसिलिटी वो इम्प्रूव हुई और हम कम से कम कोरोना से लड़ने के ट्रेंड को डेवलप कर पाए हैं। एक्चुअल में अब हम समझ पाए हैं इस 6 महीने बाद कि इससे कैसे लड़ना है, प्रिकॉशंस कैसे लेना है, और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट कर रही हैं। तो ट्रीटमेंट उस दिशा में चल रहा है, इसलिए उसका रिकवरी रेट बेहतर हुआ है। दूसरा ये है कि अब लोगों के अंदर भी वो पैनिक नहीं है, क्योंकि पहले बहुत सारी मौतें केवल दहशत की वजह से होती थी। कोरोना होने का मतलब ये मान लिया जाता था कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अब लोगों ने उसको इजीली एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि ये भी एक दूसरे वायरल फीवर की तरह ही है। अगर हम थोड़ा सा प्रिकॉशंस लें और बेहतर इलाज लें तो इसके साथ हम क्योर होकर के घर वापस आ सकते हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो माहौल है, इसकी वजह से जो है चीजें कहीं ना कहीं कुछ हद तक बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि देश में L1, L2 और L3 लेवल के अस्पतालों की तादाद में इजाफा हुआ, तो हेल्थ फैसिलिटी भी सरकार ने फोकस किया है और उसका असर भी दिखाई दे रहा है। ठीक ब्रजेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना का